स्टूडेंट्स, तो हम कर रहे थे चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 1 हम कर चुके हैं। अब आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2। तो आप जो भी ये रिवीजन कर रहे हैं तो आप इनको सीक्वेंस में करिए। जैसे कोई भी आप चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो पहले उसका पार्ट 1 करिए, फिर आप उसका पार्ट 2 करिए। तो आज स्टार्ट करते हैं हम क्विक रिविजन ऑफ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें इक्वेशन आपको दी हुई है 3x² माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये दिया हुआ है इसमें। देखिए कैसे करेंगे। आप देखो यहाँ 3 है, यहाँ -2 है। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँ 3 की -2 से तो कितना आएगा -6। जैसे हम फैक्टर मेथड यूज करते हैं वही करना है। 3 × -2 आया तो कितना -6। अब देखो मिडिल में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 1 लाने के लिए आप क्या करोगे, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 3 - 2 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, हम इसके फैक्टर ऐसे बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो 3x² माइनस, यहाँ क्या लिखेंगे 1 के लिए 3 - 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये देखना है आपको कि इनका 3 और -2 का मल्टीप्लाई भी क्या आना चाहिए -6 आना चाहिए। तो यहाँ से कितना हो गया ये 3x² माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब देखिए यहाँ से हम क्या करें, 3x कॉमन निकाल लें, क्या बचेगा x माइनस 1 प्लस 2 कॉमन निकाल लें, यहाँ क्या बचेगा x माइनस 1। अब ये दोनों में आ गया तो इसको आप कॉमन निकाल लें, x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपके पास। अब ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 1 और 3x इज इक्वल टू -2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2/3। तो आपके पास ये x की वैल्यू 1 आई है या x की वैल्यू -2/3। तो आंसर आ गया आपके पास। इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन 7 में क्या दिया है, 1 रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज डबल ऑफ द अदर। तो रूट की बात कर रहे हैं तो हम रूट मान लेते हैं कि एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या हो गया 2 अल्फा। ये दोनों क्या है, ये रूट हैं इस इक्वेशन के। तो अब इसमें इक्वेशन आपको दी हुई है। इक्वेशन क्या है, देखिए 3x² प्लस qx प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ये दिया हुआ है। तो आप यहाँ से a b c की वैल्यू निकाल सकते हैं। a कितना है, देखो x का कॉफिशिएंट 3, b कितना है, b हो जाएगा x का कॉफिशिएंट दैट इज q एंड c कांस्टेंट टर्म दैट इज 24। अब देखिए क्या करेंगे, रूट पता है हमें तो हम सम ऑफ रूट निकालते हैं। अल्फा प्लस 2 अल्फा क्या हो जाएगा -b/a और -b/a के प्लेस पे हम ये वैल्यू रखेंगे b और a की। तो कितना आएगा, देखो 3 अल्फा माइनस b कितना है q और a कितना है 3, इसकी हमने वैल्यू रख दी। 3 अल्फा इज इक्वल टू -q/3। ये आ गया हमारे पास। अब उसके बाद देखिए ये हमने सम निकाला है, अब हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू 2 अल्फा प्रोडक्ट क्या होता है c/a। तो c की वैल्यू आपको पता है 24, a की वैल्यू आपको पता है 3, ये हो गया 2 अल्फा स्क्वायर। तो 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 24/3 इंटू 2, 3 8 जा 24, 2 4 जा 8। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई 4। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू +-2। अल्फा की वैल्यू आपके पास आ गई। अब यहाँ देखिए हम ये निकाल चुके थे 3 अल्फा इज इक्वल टू -q/3 और यहाँ से हमारे पास क्या आया, दो वैल्यू आई है अल्फा की, +-2 आया है, एक 2 है और दूसरी -2 है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, पुट अल्फा इज इक्वल टू 2 इन, इसको मैंने फर्स्ट नंबर दे दिया, इन इक्वेशन 1। अब अल्फा इज इक्वल टू 2 को हम इक्वेशन 1 में रखते हैं। तो रखा हमने 3 × 2, दिस इज इक्वल टू -q/3। इसको इधर ले जाएंगे, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 इज इक्वल टू -q। तो q की वैल्यू आपके पास आ गई -18। एक तो आपके पास ये आंसर आ गया। दूसरा हम क्या करेंगे, फिर से हम इसको रखेंगे पुट अल्फा इज इक्वल टू, हमने 2 रख दिया, अब क्या रखना है -2। अल्फा को -2 रखो, इसमें रखना है तो क्या आएगा, देखो 3 × -2, दिस इज इक्वल टू -q/3। तो ये इसको इधर लेके आओगे, -18 इज इक्वल टू -q, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से q की वैल्यू कितनी आ गई 18, q की वैल्यू -18 एंड q की वैल्यू 18। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। देखो हमें क्या निकालना था, देन फाइंड q हमें निकालना था।
तो क्यू का आंसर हमारा क्या आ गया, प्लस माइनस 18। ये आपका आंसर आ गया। फाइंड के फॉर विच दिस इक्वेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब आपको पता है जब भी हमें परफेक्ट स्क्वायर की बात करता है तो हमें पता है कि डी क्या होता है, डी 0 के इक्वल होगा। और डी की वैल्यू पता है क्या, डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम इस इक्वेशन से ए बी सी निकाल लेते हैं। ए कितना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज के माइनस 2, बी क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट दैट इज 2 इंटू 2k माइनस 3 एंड सी इज कांस्टेंट टर्म दैट इज 5k माइनस 6। तो आपको ए बी सी पता चल गया। अब यहाँ से इसमें वैल्यू रख दो, b की वैल्यू रखते हैं 2 इंटू 2k माइनस 3 इसका स्क्वायर माइनस 4, a के प्लेस पे क्या आया k माइनस 2, c के प्लेस पे क्या आया 5k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। बस हमने अभी इसमें इसकी वैल्यूज रखी हैं। अब करो स्क्वायर, क्या आता है, 2 का स्क्वायर करोगे 4, यहाँ से क्या आ गया 2k माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई। देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, k इंटू 5k, 5k स्क्वायर माइनस 6k, इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस 10k माइनस माइनस प्लस 2 6 जा 12। तो ये आपके पास सॉल्व हो गया इतना। उसके बाद देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मीन्स 4k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 9 माइनस 2ab, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, k माइनस 4 इंटू, इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं दोनों। देखो ये तो आ गया आपके पास 5k स्क्वायर माइनस 6k माइनस 10k हो जाएगा माइनस 16k प्लस 12 इज इक्वल टू 0। बस हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 4 जा 16 k स्क्वायर, 4 9 जा 36, 12 4 जा 48 k माइनस इसकी मल्टीप्लाई करोगे माइनस 20 k स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 16 4 जा 64 k प्लस माइनस माइनस 12 4 जा 48, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों को सॉल्व करते हैं। पहले ये आ गया माइनस 4k स्क्वायर, फिर इसको और इसको सॉल्व करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा प्लस 14 माइनस 8 6 और यहाँ 5 बचेगा, 5 माइनस 4 1, तो ये k इतना आ गया। उसके बाद सॉल्व करते हैं इसको 36 को और माइनस 48 को, तो ये माइनस की वैल्यू आएगी 8 माइनस 6 2, 4 माइनस 3 1, दिस इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हो इसमें कि 4 कॉमन बन रहा है, नेगेटिव भी हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस 4 हमने कॉमन ले लिया, क्या आया k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ से मैं सॉल्व कर देती हूँ। ये क्या आएगा देखिए, k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको देखो 3 1 जा 3, तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं माइनस 1 प्लस 3k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आ गया माइनस k माइनस 3k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, k कॉमन आ जाएगा, k माइनस 1 माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया k माइनस 1 इंटू k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, k माइनस 1 इक्वल टू 0 और k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आ गई 1, इधर से k की वैल्यू क्या आ गई 3। ये k देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, -4 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन दिस। -4 इसका रूट है, इसका मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं यहाँ पर तो इसमें आप -4 रख सकते हैं, क्योंकि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप इसको -4 रखिए x को, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -4 स्क्वायर प्लस p इंटू -4 इज इक्वल टू 0। क्यों लिखा है हमने, बिकॉज -4 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ से क्या आ गया 16 माइनस 4p माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा -4p प्लस 12 इज इक्वल टू 0, -4p इज इक्वल टू -12 एंड p इज इक्वल टू 12/4 दैट इज 3। तो आपके पास p की वैल्यू आ गई 3। अब क्या कहता है ये, एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस x स्क्वायर प्लस px प्लस k इज इक्वल टू 0, दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। अगर रूट इक्वल होते हैं तो हमें पता है कि d की वैल्यू कितनी होती है 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो उससे पहले आपको a b c निकालने पड़ेंगे इस इक्वेशन से। यहाँ से लिखो a क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज 1, b कितना है, x का कोएफिशिएंट दैट इज p एंड c क्या है, कांस्टेंट टर्म दैट इज k। तो हमें a b c की वैल्यू पता लग गई। अब आप इसमें रखिए p
स्क्वायर माइनस 4a1 ck दिस इज इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या आया, देखो p की वैल्यू यहाँ से रख लो, पुट p इज इक्वल टू 3 यहाँ से रख लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर आ गया माइनस 4k इज इक्वल टू 0, 9 माइनस 4k इज इक्वल टू 0, माइनस 4k इज इक्वल टू माइनस 9, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 9 अपॉन माइनस 4, ये कैंसिल, तो k आपके पास आ गया यहाँ से, k इज इक्वल टू 9/4, दैट इज योर आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, 1 year ago a man was 8 times as old as his son. Now his age is equal to the square of his son age. Find their present ages. तो हम क्या करते हैं, पहले हम प्रेजेंट एज मान लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन, लिख लेते हैं हम, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज हमने मान ली x ईयर्स। अब देखिए फादर की एज क्या कहा है, हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन एज, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर की प्रेजेंट एज क्या हो गई, स्क्वायर बोला है ना, तो x स्क्वायर ईयर्स, ये हो जाएगा। अब क्या कहा है, 1 year ago, एक साल पहले कितनी एज थी, मैन वाज 8 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, तो हम लिख लेते हैं 1 year ago सन्स एज कितनी हो जाएगी, देखो एक साल कम हो जाएगी, मतलब x माइनस 1 ईयर्स, और 1 year ago फादर की एज कितनी होगी, फादर से एज ये हो जाएगी, इसमें से एक कम, x स्क्वायर माइनस 1 ईयर्स। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या 1 year ago एक साल पहले क्या था, मैन वॉज, मैन की एज देखो कितनी है, फादर की एज x स्क्वायर माइनस 1, ये किसके इक्वल है, दिस इज 8 टाइम्स, 8 टाइम्स किसका, एज ओल्ड एज हिज सन, सन की एज कितनी है x माइनस 1, तो यहाँ ये आ गया। अब देखो यहाँ सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 8x माइनस 8, इसको इधर ले आओ, x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 8x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करोगे, x स्क्वायर माइनस 8x, 8 माइनस 1 7, तो प्लस 7 इज इक्वल टू 0, फैक्टर देख रहे हैं आप, 7 बन जाए 7 और 7 प्लस 1 8, तो ये हमारी फैक्टर बन जाएंगे। ये देखिए क्या आता है, x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0, फैक्टर करते हैं, x स्क्वायर माइनस x माइनस 7x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, x कॉमन निकाल लोगे, यहाँ से हो जाएगा x माइनस 1, यहाँ से 7 कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इन दोनों से x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, और ये हो गया x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप देख रहे हो, या तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 7 आ गई, यहाँ से आ गई x की वैल्यू 1, देखो x की वैल्यू 1 आई है, x की वैल्यू 1 का क्या मतलब है, x की वैल्यू 1 का मतलब है कि प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी हुई, 1 ईयर्स, और फादर की एज भी क्या हो जाएगी, 1 स्क्वायर, दैट इज नॉट पॉसिबल कि दोनों की एज 1 तो हो नहीं सकती, तो ये x इज इक्वल टू 1 किस में जाएगा, ये नॉट पॉसिबल, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7 आया है, इसका मतलब सन की एज कितनी हो गई है,